नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सत्ता के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सियासत में लोग जो उच्च पायदान पर पहुंच जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं तो उनका एक तरह से राजयोग तो होता ही है और उसके साथ उनका अंदाज भी बदल जाता है, निराला हो जाता है। कभी कभी वो अपनी आरती उतरवाते हैं, कभी कभी ऐसी भाषा बोलते हैं कि लोग असहज में पड़ जाते हैं, कभी वह अपने सेवकों से पैर दबवाते हैं, तो कभी उनकी जगह पर उनके बेटे ही विभाग का निरीक्षण कर लेते हैं। बात बहुत रोचक है। मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य के संजय निषाद। संजय निषाद इन दिनों फिर चर्चा में हैं। उनके दो मामले ऐसे हैं जिन पर आज चर्चा आवश्यक हो जाती है। पहला है गोरखपुर में गए थे मंत्री जी संजय निषाद, जहां पर 50 करोड़ की लागत से मछुआरों के लिए एक एक्वा पार्क का निर्माण चल रहा है। जब मंत्री निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां पर जो उनके विभाग के अधिकारी थे वो फाइलें लेके भाग गए। वो मंत्री के निरीक्षण में आए ही नहीं। पानी बरस रहा था, मंत्री भीगते रहे और वहीं से उन्होंने फ़ोन पर काफ़ी हड़काया अफसरों को और कुछ ऐसी बातें कहीं जो शायद यहाँ कहना ठीक नहीं होंगी। लेकिन इतने ही नहीं, मंत्री जी इससे पहले अपनी आरती उतरवाने के लिए चर्चा में रहे हैं। एक बार वो गाज़ियाबाद में गए थे निरीक्षण करने, तो वहाँ कीचड़ पे उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा था, बोरा बिछाया जा रहा था। अब जब मंत्री जी शाम को निरीक्षण करके वापस आते हैं सब कुछ, तो शाम को थकावट मिटाने के लिए उनको सेवक भी चाहिए जो उनके हाथ पैर दबाते हैं और इस दौरान उनकी फ़ोटो भी खींची जाती है जिस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होता है। तो आप सोचिए कि मंत्रियों को कितनी आराम है, कितनी मौज है। भले वो निरीक्षण न कर पाएँ, बैरंग लौट आएँ, लेकिन थकावट तो आ ही जाती है और हर कदम कदम पर जो राजयोग का सुख है उसका एहसास भी होते रहना चाहिए। तो मंत्री संजय निषाद का तो वाकई में राजयोग चल रहा है, क्योंकि वो तो खुद मंत्री हैं, बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, पूरा परिवार राजाओं की तरह रहता है, उनको राशि ठाट भी पसंद है। हालांकि वो सबसे गरीब और कमज़ोर समाज मछुआरे समाज की बात करते हैं, जिनके पास बहुत कम मात्रा में पक्का मकान भी होगा। घास फूस की झोपड़ियों में वो लोग रहते हैं। लेकिन यूपी में कैबिनेट मंत्रियों के जो ठाट बाट होते हैं वो उसका आप नमूना देख सकते हैं कि तमाम सारी फोटोएं वायरल होती हैं, लेकिन इन सब से उनको ज़्यादा कोई परवाह इसकी नहीं है, ना कोई उनको इसका एतराज़ है। वो अपने समाज के एक मसीहा के तौर पर हैं, बन चुके हैं। उनकी आरती उतारी जाए, उनकी पूजा हो, लोग हाथ जोड़कर उनकी आरती करते हैं। ये शायद खुद को आम आदमी से ऊपर, कुछ और ऊपर जाकर अपने आप को घोषित कर लेना है और सत्ता सुख के चरम आनंद का जो एहसास है उसको प्राप्त करने की तरह है। हालांकि कोई संजय राजभर अकेले नहीं है, अधिकतर मंत्री सत्ता के आनंद में डूबे हैं। लेकिन जब सरकार शुचिता, मितव्यता और आम जनता के बीच की बात करती है तो ऐसे में उनके ये मंत्री अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने में नाकाम साबित होते हैं। तस्वीरें बताती हैं कि मंत्रियों को भाषण से का जो इस्तेमाल है वो अपने चरित्र में करने पर ऐतराज़ है। वो सिर्फ उसको भाषण तक सीमित रहना चाहते हैं। वो जनता के बीच अपने आप को अलग मानते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में सुविधाभोगी मंत्री के तौर पर कई सारे लोग नाम कमा रहे हैं। तो संजय निषाद के अंदाज तमाम निराले हैं। कभी वो डांस करने लगते हैं, कभी उनकी आरती उतारी जाती है, कभी उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है कीचड़ में, और कभी उनकी जगह उनका बेटा विभाग का निरीक्षण कर लेता है, और कभी मंत्री जी के पैर दबाते हुए 4-5 कार्यकर्ता भी उनका सुख प्राप्त कर लेते हैं, करीब आने का, चरणों को छूकर ईश्वर के सामने उच्च कोटि का अनुभव करने का, आशीर्वाद लेने का। तो ये सब बड़े बड़े कहानियां हैं, तो यूपी की सियासत के रंग हैं। आप इसका आनंद लीजिए, क्योंकि जिसका जब दौर आया है उसने हर बार ये काम किया है। अब बात योगी सरकार के एक और मंत्री की। मंत्री ऐसे जो अनुभवी हैं और मंत्रियों से
बीजेपी के मूल व्यक्ति हैं, उनसे उच्च कोटि के चरित्र और आचरण की उम्मीद की जाती है, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो उस पर वो फेल हो जाते हैं। मंत्री लोग खुद पर कोई नियम कानून अमल में लाना नहीं चाहते, वो उसको उससे अपने को उससे ऊपर मानते हैं। बहुत चर्चा में रहा पिछले 2 दिनों से योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का कि रेलवे स्टेशन पर कार से धड़धड़ाते हुए जा पहुंचे, प्लेटफार्म पर ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी। आपको याद होगा कि पिछले 23 तारीख को मंत्री धर्मपाल सिंह जो पशुधन विभाग के मंत्री हैं, वो लखनऊ से उनको बरेली जाना था और ट्रेन पकड़ने के लिए उनको चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचना था। लेकिन इस दौरान भारी बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए मंत्री का जो ड्राइवर था उसने रैंप पर कार दौड़ा दी, यानी कि प्लेटफार्म तक कार को पहुंचा दिया, और ऐसे में मामला पूरा वहां पर हड़कंप मच गया। भाई यात्री बहुत ज़्यादा रहते हैं, चारबाग स्टेशन का मामला है। स्टेशन पर अगर कार दौड़ने लगे प्लेटफार्म पर तो देख के यात्रियों में तो अफरा तफरी मची जाएगी। लोग हैरान हो जाएंगे, ये कहाँ से कौन बवाल आ गया, ये कार कहाँ से आ गई, ऐसा कैसे हो गया। और आपको जानकर ये भी हैरत होगी कि ये मामला उसी दिन का है, 23 अक्टूबर का, जिस दिन चंद्रयान 3 जाकर चंद्रमा पर लैंडिंग कर रहा था। उधर चंद्रमा पर लैंडिंग हो रही थी, इधर मंत्री जी ने प्लेटफार्म पर लैंडिंग कर दी, और लैंडिंग दोनों जगह बड़ी हाहाकारी रही, पूरे देश में चर्चा रही, सोशल मीडिया भी बहुत हंगामा चला, और लोगों ने क्या क्या नहीं, विपक्षियों ने भी लिखा कि साहब कहीं बुलडोजर लेकर पहुंच जाते तो क्या होता स्टेशन की हालत। अब आप देखिए कि पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह एक पुराने नेता हैं बीजेपी के, वो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं आने जाने में, चाहते तो वहाँ सरकारी वाहन से भी बरेली जा आ सकते हैं, लेकिन ठीक है उनको सुविधा ट्रेन में ज़्यादा होगी। बारिश भी हो रही थी, लेकिन जो एस्केलेटर यात्रियों के पैदल चढ़कर प्लेटफार्म तक के जाने के लिए बना था, उस पर गाड़ी दौड़ाना कहाँ तक उचित है। फार्चूनर लिए उनका ड्राइवर झोंके चला जा रहा है, लोग सेट के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े हैं कि भीग न जाएं, और मंत्री को बचाने के लिए प्लेटफार्म तक गाड़ी दौड़ाई जा रही है। अब धर्मपाल सिंह का भी एक और मामला हो गया। पिछले दिनों बरेली में वो गए थे विभाग के कार्यक्रम का उद्घाटन करने, वहाँ किसानों ने उनके काफिले के आगे जानवर छोड़ दिया, जानवर छोड़ा, उसका भी वीडियो वायरल हुआ। फिर उसमें यह हुआ किसानों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया जाए, तो किसान भी इसमें करीब 90 हैं जिन पर मुकदमा ठोक दिया गया। अब मंत्री धर्मपाल सिंह जो व्यवहार से तो बहुत शालीन नजर आते हैं, लेकिन अगर उनके काफिले को रोका गया उनके कार्यक्रम में तो किसानों पर 90 लोगों को मुकदमा लिखवाना तो उचित नहीं लगता। वो अनुभवी व्यक्ति हैं, इसको टाल भी सकते थे। और देखिए, मंत्री धर्मपाल सिंह योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी मंत्री थे, उनके पास बहुत बड़ा पद था, सिंचाई मंत्री का, लेकिन उनको उस वक्त इस्तीफा देना पड़ा बीच में, कारण विभाग में बहुत भारी भ्रष्टाचार तबादलों को लेकर बड़ा बवाल मचा था। तो हर बार वो कहीं ना कहीं विवादों में आ जाते हैं। तो मंत्रियों के लिए क्या भाई सब छूट है? चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो धड़धड़ाते हुए गाड़ी रोड पर तो दौड़ाते ही हैं, अब रेलवे प्लेटफार्म पर भी दौड़ाएंगे। आम जनता सड़क पर भी बचे, रेलवे स्टेशन पर भी बचे, कि पटरी पे तो ट्रेन आ रही, कहीं प्लेटफार्म पर कोई मंत्री गाड़ी ना आ जाए, उसके नीचे न दब जाओ। बड़ी विचित्रता है इस देश में, और आप जितना देखेंगे उतना हैरत में पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ अफसर ऐसे हैं, जब वो अपने पद से दूसरी जगह जाते हैं तो पुराना इतिहास इतना बड़ा छोड़ कर जाते हैं कि आने वाले के लिए तमाम सारी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, बवंडर, तूफान इंतज़ार करते रहते हैं। बात आज हो रही है नोएडा की। नोएडा में एक मामला हुआ, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके पुत्र नोएडा से विधायक हैं पंकज सिंह, उन्होंने यूपी में सबसे महत्वपूर्ण ताकतवर अफसर मनोज कुमार सिंह पर तमाम सारे हमले बोल दिए। क्यों? क्योंकि नोएडा में उनके घर को किसानों ने घेर लिया था। किसान धरने पर बैठे थे, हजारों की संख्या में थे, लाउड स्पीकर लेके पहुंचे, पुलिस ने रोका, लेकिन तोड़ ताड़ के वो विधायक के घर का घेराव करने पहुंच गए। तमाम नारेबाजी होती रही, पंकज सिंह का धैर्य जवाब दे गया, उनको गुस्सा आ गया
और गुस्से में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों को काफ़ी कुछ कहा। नोएडा के किसानों के सामने उन्होंने वादा किया कि अगर 15 दिन के भीतर वो समस्या हल नहीं करा पाएंगे तो वो भी उनके साथ धरने पर बैठेंगे। गौरतलब है कि नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही के चलते उत्तर प्रदेश में नोएडा के किसान परेशान हैं और उनको बार बार अधिकारियों का, विधायकों का घेराव करना पड़ता है। अफसरों की लापरवाही के चलते जनप्रतिनिधियों को किरकिरी का सामना करना पड़ता है। सरकार पर तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि करे कोई भरे कोई, करके गई ऋतु महेश्वरी, भरेंगे मनोज सिंह। मामला पिछले कई सालों से चल रहा है। नोएडा के इस समय चेयरमैन है मनोज कुमार सिंह। जब किसानों ने पंकज सिंह का घर घेर लिया तो पंकज सिंह ने सारा गुस्सा मनोज सिंह पर उड़ेला। उनका आरोप था कि अधिकारी लखनऊ में बैठकर तमाशा देखते हैं और जनता का गुस्सा विधायक और जनप्रतिनिधि झेलते हैं। लेकिन ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, पिछले कई सालों से चल रहा है। नोएडा के 81 गांव के किसान पिछले कई सालों से आंदोलित हैं। उनकी ज़मीनें करीब 20 साल पहले 2003 के आसपास विकास प्राधिकरण ने ली थी। कहा गया था कि जो विकसित ज़मीनें होंगी उसका 10% का प्लाट किसानों को वापस दिया जाएगा और इसके अलावा किसानों ने कहा कि हमको बढ़ा हुआ 65% जो मुआवजा बचा है वो दिया जाए। इसके अलावा किसान ये चाहते हैं कि जो 10% ज़मीन मिल रही है उसमें 5% ज़मीन पर उनके जो प्लाट हैं उस पर व्यावसायिक गतिविधि करने की अनुमति दी जाए। ये मामला लगातार डिमांड में है। मंत्री, उद्योग मंत्री हैं नंदगोपाल गुप्ता नंदी और नोएडा की सीईओ रही ऋतु महेश्वरी, 3-4 साल उन लोगों के सामने आता रहा, घेराव भी होता रहा, लेकिन ऋतु महेश्वरी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो तो किसानों से भी मिलने को तैयार नहीं होती थी। अब जब उनका ट्रांसफ़र हुआ और मनोज कुमार सिंह नए चेयरमैन बनाए गए तो इसी बीच किसान अथॉरिटी में आंदोलन के बजाय विधायक के घर पहुंच गए और वहीं पर ये सारा मामला विस्फोट हो गया। अब जो आदमी 2 महीना पहले नोएडा के चेयरमैन का चार्ज लिया हो, वो 5 साल से चली आ रही समस्या को निकालने में कैसे कामयाब हो? मनोज सिंह तो इस स्थिति में आ गए कि उनको इसकी जानकारी भी नहीं कि ऐसा कोई मामला चल रहा है और जिसने 3-4 साल नोएडा चलाया वो अपना मौज मार के निकल गई, वहाँ बैठी हैं। उनसे कोई जवाब तलब नहीं करने वाला है कि भैया कोरोना काल चल रहा था, मीटिंगों के नाम पर 3-3, 4-4 लाख का बिल का खाना बनता था, लोग खा गए सरकारी पैसा। वो मीटिंगें किसके साथ हुई? किसान का तो कोनो न मीटिंग हुई और चाय भी बड़ी मुश्किल से किसान के नेताओं को पूछी जाती थी, वो भी गिनती के लोग बड़ी मुश्किल से अंदर बुलाए जाते थे। 4-4 लाख रुपया के महीने में खाने पीने पे, नाश्ते पे खर्चा हुआ मैडम के ज़माने में। तो ये विचित्रता और इस सरकार में ये चीज़ें मॉनिटरिंग वाली बात है कि भाई आप किसी पद पर 3 साल 4 साल रहकर चले जाएं और तमाम लंबित समस्याएं छोड़ जाएं, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है और जो नया आदमी आए वो गाली खाए, वो रोज शोर मचे। पंकज सिंह हालांकि लखनऊ बुलाए गए, मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की, उनको समझाया, लेकिन पंकज सिंह और राजनाथ सिंह के परिवार के बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग शालीन व्यक्ति हैं, कभी उत्तेजित नहीं होते, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब किसी के सर पे इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, हज़ारों लोग उसका घर घेर लेंगे, तो शायद ये पहला वाक़या है राजनाथ सिंह के परिवार में, पंकज सिंह के विधायक के 2 टर्म के कार्यकाल में, जब इस तरह से उन्होंने अपनी ही सरकार के किसी अफसर को कटघरे में खड़ा किया हो। लेकिन असली अफसर छूट गया, वो नोएडा से जा चुका है और जिसकी वजह से आज तक ये समस्या हल नहीं हुई। पावर सेंटर में बात अब फिर खेती किसानी, किसान, भ्रष्टाचार और अफसरों की लूट से। ये कहानी है उद्यान विभाग की, जिसने पहले बीज में किसानों को धोखा दिया, लूटा। अब उसने कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती में भी युवाओं के साथ धोखा किया, उनके साथ वसूली की, लूटपाट की। ये एक नया घोटाला है
जो उद्यान विभाग में 93 कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती के लिए किया गया है। ये मामला योगी सरकार के पहले कार्यकाल का है, जब यहाँ पर उद्यान विभाग के मंत्री श्री राम चौहान हुआ करते थे। और उस समय भी जो आज के तारीख में डायरेक्टर हैं R.K. तोमर, वही उस समय भी उद्यान विभाग के निदेशक थे। तो महकमे में जो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है वो सबको नहलाते हुए चल रही है। अब इस बार मामला पकड़ में आया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई एक योजना है उद्यान विभाग की, जहां 93 कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती होनी थी। योगी सरकार के पहले कार्यकाल यानी सितंबर 2021 में ये कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती निकाली गई। इसके लिए जेम के माध्यम से टेंडर करके सेवा प्रदाता कंपनी का चयन किया गया, जिसका नाम था मेसर्स फ्रंट लाइन सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विसेज। इस कंपनी के मालिक हैं शिव प्रसाद मिश्रा। शिव प्रसाद मिश्रा की कंपनी को 93 कंप्यूटर ऑपरेटरों के पद का चयनित करने की जिम्मेदारी दी गई। बाकायदा आवेदन निकाला गया। 93 पदों के लिए 289 आवेदन आए, लेकिन सेवा प्रदाता कंपनी ने ये कहा कि साहब वो वेबसाइट हैक हो गई है और इसलिए जो आवेदन हुए थे उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं हो पा रही है, इसलिए हमको निदेशालय और शासन ऑफलाइन आवेदन पत्र मंगाने की अनुमति प्रदान करें। अनुमति ले ली गई और उसके बाद ऑफलाइन यानी कि किसी से सीधे फ़ोन करके या डाक के माध्यम से 93 पदों पर 104 आवेदन स्वीकार किए गए, मंगाए गए। ये देखिए सीधे सीधे शासनादेशों का उल्लंघन था, क्योंकि ऑनलाइन ही भर्ती होनी चाहिए थी। अगर वेबसाइट हैक हो गई तो उसको दोबारा ठीक करा के फिर से भर्ती निकालनी चाहिए थी, लेकिन करनी थी बेईमानी, लेना था माल और युवाओं के साथ करना था धोखा। फिर डायरेक्टर R.K. तोमर ने सेवा प्रदाता कंपनी से मिली भगत करके शासनादेश का विचलन किया। कंप्यूटर भर्ती नियमावली जो कहती है, जो सचिवालय में लागू है, उसमें नियम है कि जो आवेदक छात्र 1 मिनट में हिंदी के 25 शब्द टाइप करेगा वो पात्र है कंप्यूटर परीक्षा में पास होने का। 104 छात्रों की जब टेस्ट हुए तो उसमें कुल 20 लोग पास हुए, लेकिन 2 और को पास कर दिया डायरेक्टर साहब की सिफारिश पर। एक कमलकांत को जिसने 23 शब्द लिखे थे, एक राधेश्याम को जिसको 24 शब्द लिखे थे जिसने, उसको भी पास कर दिया गया, यानी कि 22 लोग पास हो गए। फिर भी भाई 93 पद पे भर्ती होनी थी, 22 लोग हुए। अब बेईमानी का खेल लगातार जारी रहा। फिर इसके अलावा जब 22 लोगों को कॉल लेटर भेजने की बारी आई तो कुल 14 को भेजा गया, बाकी 8 लोगों को फिर गायब कर दिया गया और उनकी जगह पर दूसरे लोगों को भर्ती कर लिया। कुल मिलाकर इंटरव्यू कमेटी के सामने ना तो किसी को प्रस्तुत होने दिया और मनमानी लोगों को बुला बुलाकर भर्तियां की गई। जो लोग फेल हुए थे उसमें से 32 और लोगों को बुला के बिना किसी आदेश के डायरेक्टर और सेवा प्रदाता कंपनी ने भर्ती कर ली, यानी कि 93 पदों में 46 लोग भर्ती कर लिए, उसमें कई सारे अपात्र थे। फिर भी 47 पद बचे रहे। अब इनको भी नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर डायरेक्टर R.K. तोमर ने अपने मन से बुला लिया, ना कोई इंटरव्यू ना किसी से अनुमति, और इनको लगाकर भर्ती कर ली। दिसंबर 2021 में ही, सितंबर से शुरू हुआ काम, दिसंबर 2021 में भर्ती करके सारी प्रक्रिया पूरी करके ख़त्म कर दी। और आप जानकर हैरत में पड़ेंगे कि उस समय रामी रेड्डी जो है उद्यान विभाग के निदेशक अपर मुख्य सचिव थे और श्री राम चौहान उद्यान विभाग के मंत्री थे। करोड़ों की वसूली हो गई और सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ गईं, लेकिन कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। इस तरह से 2 साल होने जा रहा है। इस दिसंबर में 2 साल के लिए 5.5 करोड़ का टेंडर था, इस दिसंबर में वो ख़त्म हो जाएगा। 25,000 रुपये पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती होनी थी, उनको करके वो लोग 2 साल बाद अब उनकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, फिर नया टेंडर होगा। ये प्रक्रिया 2 साल से चल रही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं। योगी सरकार दोबारा आ गई, श्री राम चौहान मंत्री पद से हट गए, दूसरे उनकी जगह पर नए मंत्री आ गए, लेकिन ना तो कोई जांच हुई, नए ACS भी आ गए, ना तो कोई जांच हुई ना कोई कार्रवाई हुई। ऐसे अफसर जो इसी 30 अगस्त को
रिटायर हो जाएंगे, उनके रिटायरमेंट से पहले उनकी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। लेकिन इस प्रदेश में बहुत सारे घोटाले खुलते रहे हैं और लोग बचते रहे हैं। कैसे बचते हैं, कौन सा जुगाड़ है, ये हर कोई जानता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि पहले बीज घोटाला करने वाला भर्ती घोटाला करके भी साफ सुथरा कर रिटायर होकर चला जाएगा या सरकार उस पर कुछ कार्रवाई करेगी। बहरहाल पावर सेंटर के आखिर में जाते जाते कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो लोग झुकते नहीं हैं उनको कुछ मिलता नहीं है। जो लोग सर झुका लेते हैं वो बड़े बड़े ओहदे पाते हैं। जो लोगों के सामने हाथ फैला लेते हैं, सरकारों की तारीफ़ करते हैं, मंत्रियों की तारीफ़ करते हैं, वो बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। इसी पर मुनव्वर राना साहब का एक शेर है, सुनिएगा कि नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। और तुम्हें अहले सियासत ने कहीं का नहीं रखा, हमारे साथ होते तो सुखनवर हो गए होते। अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। नमस्कार।